Hey family, welcome back to your channel Women Diary, and this is Seema, and today is Saturday, and this is day 19th of the 60-day study challenge वीडियो फॉर दी SBI क्लर्क। एंड सबसे पहले जो है मैंने अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर दिया था अराउंड 4 o'clock। और सबसे पहले यहाँ पे मैं आ गई थी अपना जो भी मॉर्निंग में स्पीड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस थे मैं वो करने के लिए आ गई थी। फॉर एग्जांपल इससे पहले जो है मैंने रीड कर लिए थे वो सारी चीज़ें, स्क्वायर रूट क्यूब्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो साइन वाले होते हैं सिम्बल्स वो, एंड ऑल्सो टेबल, ये सारे करने के बाद कुछ मैंने स्पीड मैथ के क्वेश्चंस किए थे। एंड आफ्टर डेट मैंने लिया था जीके का जो करंट अफेयर का करवाते हैं सर डेली वीडियो कुशर। आपको पता होगा मैं न्यूली अभी लास्ट 3 to 4 डेज से कुशर को फॉलो कर रही हूँ। एंड आई थिंक हाँ ठीक है, मुझे इनका पढ़ाने का जो है टेक्निक वो समझ में आ रहा है। साथ में कि मैं प्रीफर करती हूँ टू मेकिंग हैंड नोट्स, बिकॉज आई थिंक कि वो मेरे लिए ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होते हैं। मुझे अच्छे समझ में आती है अच्छी तरीके से चीज़ें। व्हेन आई थिंक कि मैं चीज़ों को राइट डाउन करती हूँ तो मेरे सारे सेंसेस जो है ना वो फुल्ली इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड इसके बाद जो है मैं CA मॉक ड्रिल से स्मार्ट कीड़ा के मैं जो दिसंबर 2nd वीक का मैं अब आ चुकी हूँ वो कर रही थी। दिसंबर 1st वीक का मेरा हो चुका है, अब दिसंबर 2nd वीक का कर रही थी। वैसे तो मैं आज जो है क्योंकि सैटरडे था तो पहले मैंने क्या किया था, रिवाइज किया था एंड देन उसके बाद किया था। और ऑलमोस्ट मतलब 8 मैंने की, मतलब कि हाँ 4 बजे के करते करते 7:30 है ना, 8 तो नहीं 7:30 बजे तक मैंने किया था। और इसमें केवल और केवल स्टार्टिंग के वो 15 से 20 मिनट मैंने स्पीड मैथ के दिया था और बाकी 2 से 2.5 घंटे जो भी है ना मैंने GA को ही मॉर्निंग में पूरा दिया था। एंड उसके बाद आ गई थी अपने घर के जो भी काम वगैरह है ये करने के लिए। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लेट आप तक जा रही है बिकॉज ना मुझे ना एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला था, नहीं मिल रहा था टाइम, तो मैंने सोचा ठीक है इसको बाद में एडिट करती हूँ। एंड ये ना वीडियो मतलब केवल सैटरडे की नहीं है, सैटरडे एंड संडे दोनों दिन की वीडियोस जो है मैंने इसके अंदर इसमें मतलब अपलोड किया है, ताकि मतलब क्योंकि देखो मुझे ना आपको पता है कि मैं अपने डे बाय डे स्टडी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे लगा चलो ठीक है सैटरडे का शूट कर ही लिया है और संडे का भी हो ही गया, तो आज मंडे तो संडे सैटरडे एंड संडे दोनों का मैंने मर्ज करके ये वीडियो जो है अपलोड किया था। एंड इसके बाद आपको पता है कि दोपहर में मैंने क्या किया, आपको पता है कि जो मैं लेती हूँ ना निमिषा क्लास एडिटोरियल का, पहले खुद से PDF रीड करना एंड देन उसके बाद उनके मैम की क्लासेस देखती हूँ 1.5 या 2x पे चला के, एंड उसके बाद मैं लेती हूँ परफेक्शन की क्लास। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने में अराउंड मुझे 2 से 2.5 घंटे लग ही जाते हैं। एंड ये करने के बाद जो दोपहर के छोटे मोटे काम थे थोड़ा बहुत वो सब किया। एंड उसके बाद मैं आ गई थी अपना जो है पज़ल करने के लिए, मतलब रीजनिंग सेक्शन को लेके आ गई थी मैं यहाँ पे। एंड जो है ना रीजनिंग मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं आपको, मेंस का एक रीजनिंग लगाया था, मतलब क्लास ली थी जिसमें मेंस के 2 पज़ल थे। एक पज़ल मेरे से बनी बट अराउंड मैंने आई थिंक 15 to 18 मिनट लिया था उसमें, सेकेंड पज़ल मुझसे नहीं बनी थी। पता है इस प्रिपरेशन में एक ये बात है ना कि मैं ना और कुछ आया नहीं आया बट पेशेंस बहुत अच्छे से आ गए, क्योंकि आपको पता है कि दोपहर में मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं पढ़ रही होती हूँ और आरवी भी मेरे साथ होती है। पहले प्रॉब्लम होती थी पर नाउ आई एम यूज टू, तो ठीक है मुझे ऐसी कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दोपहर में अराउंड 3-3.5 घंटे की पढ़ाई की थी, जिसमें मैंने एक जो है मेंस की क्लास ली थी रीजनिंग की, और उसके बाद मैंने जो है प्री लेवल के भी रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाए थे। गाइस यहाँ पे मैंने चेकलिस्ट कंप्लीट की है जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस थे, पजल्स वगैरह लगाए मैंने, देख सकते हैं आप पजल्स लगाए हैं, ब्लड इक्वेशंस भी लगाए हैं, इसमें सिलोक्स के भी क्वेश्चंस थे वो भी किए हैं। एंड या वापिस से यही वाला अनसर्टन वाला जो था पजल, इसमें मैं फंस रही थी पर ठीक है ये किया। और ये करने में कुछ मुझे 45 to 50 मिनट लगे, देख सकते हैं। एंड अब ये जो है ना डायरेक्टली मैं आपको रात का दिखा रही हूँ। इसके बाद मतलब वो पज़ल वगैरह करने के बाद मैंने एक सेक्शनल मॉक लगाया था एंड फिर जो भी काम वगैरह है कर लिया था। रात का डिनर वगैरह प्रिपेयर करने के बाद रात की स्टडी की थी मैंने। एंड अब ये जो वीडियो है ये आपको संडे का वीडियो है विच इज़ अ डे 20 ऑफ माई 60 डे स्टडी चैलेंज। एंड यहाँ पे भी मैंने सबसे पहले, आपको पता होगा कि मेरी मेन जो होता है ना वो GA को ही मैं मॉर्निंग में देती हूँ। मुझे ठीक भी लगता है और मुझे लगता है पूरे दिन मतलब दिन भर में GA ईजी नहीं है, नहीं कर पाती हूँ मैं। मॉर्निंग में मेरी प्रोडक्टिविटी पीक पे रहती है तो मैं उसमें GA ही देती हूँ। और क्योंकि आज संडे भी था तो संडे इज़ लाइक अ रिवीजन डे फॉर एवरीवन, है ना, आई थिंक फॉर एवरी एस्पिरेंट। तो मेरे लिए भी वही है, रिवीजन डे है। और मैंने आज का दिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मोस्टली वीडियो नहीं ज़्यादा मैं इस दिन मतलब मैंने नहीं शूट कर पाई थी। रीज़न ये था कि मैंने आज ना मोस्टली एक तो GA का किया था और सेकेंडली मैंने मेंस की क्लासेस ली थी। और मेंस की क्लासेस आपको पता है कि मैं इसी वाले फ़ोन में लेती हूँ तो थोड़ा सा मतलब नहीं हो पाता है चीज़ें। तो ठीक है जो भी मैंने किया था वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर
कर रही हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले आई एम रिवाइजिंग माई हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैं आपको पता है डेली अपने आप से बनाती हूँ, एंड उसको हाईलाइट करना। और यहाँ पे भी ना मेरे नोट्स बनाने का कुछ ऐसा है कि जो स्कीम्स वगैरह है उसको मैं एक अलग, उसके लिए एक अलग ही मतलब रखा हुआ है पोर्शन। जो मान लो एयरपोर्ट वगैरह न्यूज़ में, उसके लिए अलग है। कौन से बैंक ने कितना मतलब लोन वाला है, MOUs वाला है, उसके लिए एक अलग से पार्टीशन, एक पूरी डायरी है उसमें पार्टीशन करके आई थिंक 4 से 5 ऐसे मैंने उसको बाइफिकेट कर दिया। वैसे मैं करती हूँ ना, मुझे इजी रहता है थोड़ा सा वैसे करने के लिए। तो मॉर्निंग में अराउंड, क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा सा लेट भी उठी थी मैं, 5 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की थी, एंड 6 से 7 मतलब 1.5-2 घंटे मैंने वही किया। एंड उसके बाद वापस से सारा काम वगैरह करके नहा धोवा कर मैं वापस से चली गई थी अराउंड 10 साढ़े 10 बजे से पढ़ने के लिए। सो यहाँ पे मैं जो है आई पढ़ने के लिए, और मुझे था ना, मुझे थोड़ा ये इस पे ना मतलब टेक्स्ट बुक मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक पे ना बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है ये लाइव मॉक टेस्ट चलते रहते हैं। और एक बार क्योंकि मुझसे मिस हो गया था, क्योंकि ना पता है क्या, ये पता नहीं चलता है मुझे, क्योंकि आपकी जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस होता है टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं बताता है, बाकी सब ऐप में तो बता देता है आपको कि हाँ मतलब आप ओपन करोगे और वो आपको पॉपअप हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद या तो मुझे नहीं पता चलता है, फिर मुझे नहीं यूँ रहता है। तो मुझे लगा कि मे बी आज हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आज संडे है, वीकेंड है। तो और जैसा मैंने सोचा वैसा ही है। देखो यहाँ पे SBI क्लर्क प्रीलिम्स का जो है ऑल इंडिया लाइव टेस्ट चल रहा है, तो बस मैं अभी इसको अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। एंड अभी अटेम्प्ट करने से पहले ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जो है वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर देती हूँ, बता देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ भी मुझसे जुड़े हैं जिनको भी मतलब लाइव मॉक टेस्ट देना रहता है पर नहीं पता चल पाता है। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले टेलीग्राम पे जो है इन्फॉर्म कर देती हूँ, और जैसा भी क्या होता है अपने वीडियो में तो खैर इसको बताऊँगी मैं, साथ साथ में मेरे जो भी मार्क्स आएंगे ना मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगी। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, इसको पहले वहाँ पे कर देती हूँ, देन इसको स्टार्ट करूँगी, और फिर जो भी मार्क्स वगैरह है, रफ शीट है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी रफ शीट है, मेरा यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट जो है वो देके हो गया है। एंड रफ शीट, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो इंग्लिश में है ना, आप लोगों में से किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो पता होगा कि इंग्लिश में ना पैरा जंबल भी था। ऑल्दो मैं श्योर नहीं थी कि मतलब ये 100% उसका सीक्वेंस होगा। एक ये बन रहा था मेरा BADCE, और एक मैंने ये बनाया था CEBDA। आप लोग बताना आपने मतलब इसमें से कोई बन रहा था कि नहीं बन रहा था। तो मैंने बोला ना 100% श्योर नहीं थी, पर फिर भी वो कीड़ा है ना काट जाता है, लगता है कि नहीं कर लो, सारी कर सकते हैं हम, बस उसमें मैंने कर दिया मार्क। ठीक है, जो भी है देखेंगे। ऑल्दो मुझे इंग्लिश का जो है इतना नहीं लगा टफ, खैर लगता नहीं है टफ, पर पता नहीं कैसे इतनी माइनस मार्किंग हो जाती है, वो तो रिजल्ट आने पे जो सॉल्यूशन आएगा तो ही पता चलेगा। एंड क्वांट का ये था ना फ्रेंड्स, बाकी तो चलो ठीक था। क्वांट में ना वो था रोंग नंबर सीरीज़ थी, और मतलब सिंप्लीफिकेशन जो थे वो तो थे, बट जो इसके अंदर DI थी ना वो 3 DI थी। एक DI देखो यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, एक DI यहाँ पे सॉल्व किया है, और एक और DI थी, मतलब वो मैंने पूरा का पूरा सॉल्व नहीं किया, जितना उसमें से क्वेश्चन जैसे से पूछे थे वैसे कर रही थी, क्योंकि वो ना ऐसा वो नहीं होता जिसका हमें लगता तो है कि डायरेक्ट डेटा है, बट वो डायरेक्ट डेटा नहीं था। आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा तो पता होगा आप लोगों को, जैसे ताकि टिल इतना मतलब अभी से अभी मतलब जो टिल में टिल वाले जो क्वेश्चन होता है ना कि बस इतना यहाँ से लेके यहाँ तक 2001 से 2002 तक का डाटा ऐसे सब मिक्स करके दे रखा होता है। तो वैसे ही ना मैंने अभी तक 2 से 3 DI किए, बट वो कभी पहले किया था तो इतना ध्यान में था नहीं, बट जितना मुझे याद आ रहा था कि शायद ऐसे कुछ होता है कि सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को ना ऐसे कुछ माइनस करके करते हैं जो भी। तो अभी मैं ये कॉन्सेप्ट लगा ही रही थी, तब तक RV जग गई, और मेरा कुछ 4 to 5 मिनट बचा हुआ था, फिर वो जग गई। तो उनको मतलब अब क्या ही कर सकते, तो उनको मैंने लिया और फिर जाके दीदी को देके आई। उसमें मुझे 2 मिनट लग गए थे, तो फिर उस DI के लिए मेरे पास कुछ 2 मिनट बचा था, तो पूरी सॉल्व नहीं हो पाई थी मेरे से वो DI। ठीक है, मुझे होता तो भी आई थिंक, क्या पता गलत होता कि आई डोंट नो। तो उसमें ना एक रेशो वाला क्वेश्चन था, वो मैंने अटैम्प्ट किया था, बाकी छोड़ दिए थे मैंने। एंड उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन आते तो ठीक था। रीजनिंग का सेक्शन पहला स्टार्ट हुआ था, पजल आया था, वो किया मैंने। फिर वापस से बीच में डायरेक्शन एंड सेंस का था, उसको स्किप किया एक बार के लिए। पजल दिखा, सेकंड ये किया, स्लोक्स थे वो सारे किए, और उसके बाद मतलब डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन भी किया मैंने।
एंड सब करने के बाद ना पता है बीच में एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो 8 बंदे थे और एक मतलब बैठे हुए थे सर्कुलर टेबल पे। आपको पता है जब 8 बंदों वाला सर्कुलर टेबल वाला आता है ना, जो केवल एक डायरेक्शन में देख रहे होते हैं, वो तो ईजिली हो जाता है, ठीक है। और या फिर ऐसा भी होता है ना कि मतलब एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो वाला भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये वाला तो दूसरा था, एक ये वाली पजल की बात करें तो वो वाला भी हो जाता है। लेकिन जब ऐसा दे रखा होता है ना कि सर्टन ऑफ पीपल जो है वो ऊपर देखेंगे, कुछ मतलब अंदर देख रहे होंगे, कुछ बाहर देख रहे होंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो इस वाले पजल में मेरे से गड़बड़ी होती है, तो इसलिए इस वाले पजल को ना मैंने लास्ट में उठाया। जितना भी उसमें से कर सकती थी किया मैंने, लास्ट में इस पजल पे गई मैं। और आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम में नहीं बना, सेकंड टाइम में नहीं बना। मैंने कितना मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट इसके लिए बाकी सब हो गया था, और थे उसके और क्वेश्चन जिनको मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। मतलब वो ऐसे वाले थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा मे बी अगर ये बना लेती हूँ मैं, क्योंकि ऐसा तो यानी कि नहीं बनेगा, अगर बना लेती हूँ तो 5 मार्क्स मिल जाते। तो मैंने आप देख सकते हो कि सब कुछ करने के बाद इसी के ऊपर कितना सारा भर दिया। और जब मैंने एक बार वापस से 3 बार बनाने के बाद एक बार वापस से जब सारी की सारी इक्वेशन मतलब वो जो भी दे रखे थे पॉइंट लिखा ना, तो मुझे पता चला कि मैंने ना यहाँ पे एक पॉइंट ही गलत लिख दिया था। मैं सभी जगह मतलब मेरा ये चल रहा था कि ए और एफ के बीच में ना 2 बंदे, मैं ये लिख रही थी कि ए और एफ के बीच में 2 बंदे बैठ रहे हैं और एफ और एच के बीच में 2 बंदे बैठ रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही होगा, क्योंकि अगर ये इसके राइट में तो इसके लेफ्ट में होगा ना जब 2 बंदे बैठेंगे। बट जब मैंने वापस से पढ़ा तो पता चला कि नहीं। और देखो आप देख सकते हो मैंने बनाया भी इसी तरीके से था, एफ के राइट में 2 छोड़ के इधर एच बैठेगा और एफ के लेफ्ट में 2 छोड़ के ए बैठेगा। बट ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ये कंडीशन ही मैंने गलत नोट कर दी थी बाय मिस्टेक। यहाँ पे ये बन रहा था कि एफ मतलब उसमें दे रखा था ए और एफ के बीच में एक बंदा बैठ रहा है, ठीक है। एक तो ये मैंने गलती की। सेकंड मैंने गलती क्या की कि यहाँ पे सभी जगह देखो मैं क्या लिखती आ रही थी, जो यहाँ पे कि जी और ई के बीच में, मतलब आई होप कि आपको विजिबल है ना, हाँ ये कि जो जी है और ए है ये ई के पास में बैठ रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली में क्वेश्चन कंडीशन ये दे रखा था जो मैंने वापस से किया कि ये उल्टा है, ई के पास में जी और ए नहीं बैठ रहे हैं। मुझे देखना था कि नहीं मतलब उसके नेबर नहीं है, और मैंने फटाफट में पढ़ लिया उसके नेबर है। उसकी वजह से मेरा इतना सारा वो हुआ, और एट द लास्ट जो है मेरा ये बन गया था। बट मैं इसके आंसर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरा बन गया था, बट मैं इसका आंसर टिक नहीं कर पाई थी। तो ठीक है क्या है देखते हैं। और वो तो ये अच्छा हुआ ना कि ये इतनी बार करने के बाद ना एक ये वाला रह रहा था एजेस वाला, मतलब वो किस एज में क्या बैठ रहे हैं, कितने एज के हैं, फिर एक बैठ रहे हैं, 6 बंदे थे। तो ये वाला मैंने कर लिया, मतलब 3 बार ये अटैम्प्ट किया मैंने, फिर मुझे लगा नहीं होगा छोड़ो ये वाला कर लेते पहले। ये वाला किया और ये विदिन मेरा 1 मिनट से भी कम टाइम में मेरा ये बन गया। और इसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन थे, तो ये अटैम्प्ट कर लिया। और ये तो नहीं बनना था तो नहीं बना, ठीक है। जो डिटेल सॉल्यूशन है वो मैं करूँगी आने के बाद। और ठीक है अब मैं जा रही हूँ उसके बाद मेंस की क्लास लेने। और वो मेंस की क्लास किसकी लेनी है अब भी देखती हूँ। वैसे मन तो है इंग्लिश का लेने का, बट देखते हैं इंग्लिश का लेना है कि क्वांट का। रीजनिंग का तो नहीं लूँगी क्योंकि वो कल ही किया था मैंने, देखते हैं फिर। बस अब इसके बाद ये वाला जो आपको दिखा रही हूँ ना मैं, नाइट का ही, दोपहर शाम का नहीं बताया मैंने, बिकॉज शाम को मैंने मेंस की क्लास ली थी इंग्लिश की, जिसमें मैंने मैम की ग्रामर ग्रंथ करवा रहे हैं, उसमें टेंसेस पढ़ा था मैंने। उसमें अराउंड मैम की क्लास तो वैसे 1 घंटे कुछ की थी, पर मुझे उसको 1.5 घंटे लग गए थे लेने में। एंड उसके बाद मैंने इंग्लिश का सेक्शनल मॉक दिया था, बिकॉज सेक्शनल मॉक्स इज़ मस्ट। एंड आफ्टर दैट देखो रात में मैंने वापिस से जो है सारे जीए था वो मैंने रिवाइज़ किया था। और यहाँ पर मैं आपको अपने नोट्स भी शो कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ। तो बस संडे को इतनी स्टडी हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर न्यूली विजिट करें तो डू सब्सक्राइब वीमेन डायरी।